हेलो बच्चों, कैसे हो? तो दंगल नंबर 9 जो टोटल है उनमें 8वां दंगल आज अपना हुआ 29 मार्च को। इसके अंदर जेनेटिक्स और ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज जो है उसका टॉपिक कवर हुआ। तो इनमें जो भी डाउट हैं तो अपन 1 बाय 1 जो पेपर है वो डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है? तो आपके जो डाउट्स हैं वो क्लियर हो जाएंगे। शुरू करें, आओ। तो जो पहला क्वेश्चन है कि द क्रोमोसोम कंपोनेंट ऑफ ए पर्सन अफेक्टेड फ्रॉम टर्नर सिंड्रोम विल बी। टर्नर सिंड्रोम से प्रभावित जो व्यक्ति है उसके गुणसूत्रों का घटक क्या होगा ना। तो आपको पता है कि टर्नर सिंड्रोम जो फीमेल में होता है उसमें ऑटोसोम अफेक्टेड नहीं होते, एलोसोम होता है। एक एक्स क्रोमोसोम कम हो जाता है ना, तो 44 प्लस XO वाली कंडीशन हो जाएगी। एक मतलब ये मोनोजोमी है, 2n-1 वाली कंडीशन, 2n-1 जिसमें एक एक्स क्रोमोसोम की कमी हो जाती है। उसके बाद अगला इनकरेक्ट सिंबल देखना है अपने को पेडिग्री एनालिसिस के लिए, ठीक है? तो ये जो बॉक्स है अनअफेक्टेड मेल के लिए सही बात है, ये अफेक्टेड मेल दे दिया, यहाँ पर क्या आएगा? फीमेल, तो ये गलत हो गया। ये कॉन्सेंग्यूनियस मैटिंग मतलब ब्लड रिलेशन में जो मैरिज होती है उससे रिलेटेड है, सही बात है। और ये सेक्स अनस्पेसिफाइड जिसमें पर्टिकुलर सेक्स का पता नहीं लगता उसका सिंबल है। तो 3 सही है और सेकंड जो गलत रिप्रेजेंटेशन है। फिर 93 नंबर क्वेश्चन जो है वो देखें कि द प्योर लाइन पी प्लांट फॉर ग्रीन पोड कलर। देखो कि जो कलर है उसमें एक तो डोमिनेंट ट्रेट है और एक रिसेसिव ट्रेट है। तो अगर अपन सीड कलर की बात करें, सीड कलर, तो सीड कलर में येलो डोमिनेंट है और ग्रीन रिसेसिव है। और पोड में इसका उल्टा है, पोड कलर के अंदर, पोड कलर में ग्रीन डोमिनेंट है और येलो क्या है? रिसेसिव है। ये ध्यान रखना। तो इसके अकॉर्डिंग देखना, प्योर लाइन पी प्लांट फॉर ग्रीन पोड कलर, तो ग्रीन पोड कलर है तो वो डोमिनेंट कैरेक्टर है। वाज क्रॉस्ड विद येलो पोड कलर, ठीक है? येलो के साथ उसका क्रॉस हुआ तो जो F1 है वो ग्रीन ही आएगा। द पोड कलर इन F1 जनरेशन विल बी, तो F1 जनरेशन में जो पोड कलर होगा वो क्या होगा? ग्रीन, क्योंकि ग्रीन डोमिनेंट है। एंड इट कैन बी एक्सप्लेन्ड बाय लॉ ऑफ डोमिनेंस, तो आंसर हो जाएगा थर्ड, ठीक है? एबीओ ब्लड ग्रुप इन ह्यूमन इज ए गुड एग्जांपल ऑफ, तो एबीओ ब्लड ग्रुप जो ह्यूमन में है इनकम्प्लीट डोमिनेंस का एग्जांपल नहीं है, पॉलीजेनिक का एग्जांपल नहीं है, लिथल जीन भी नहीं है, मल्टीपल एलिलिज्म हो जाएगा, क्योंकि एबीओ ब्लड ग्रुप को आई जीन कंट्रोल करता है। और आई जीन के जो एलिल्स हैं वो कितने हैं? 3 एलिल्स हैं, आई ए, आई बी और स्मॉल आई, है ना? तो मल्टीपल एलिलिज्म हो गया, डोमिनेंस हो गया, आई ए स्मॉल आई पे, आई बी स्मॉल आई पे, है ना? को डोमिनेंस भी हो गया, लेकिन तीनों इसमें दिए नहीं है, एक दिए मल्टीपल एलिलिज्म। व्हाट इज द रेशियो ऑफ राउंड ग्रीन एंड रिंकल्ड येलो सीड इन F2 जनरेशन ऑफ मेंडल डाई हाइब्रिड क्रॉस? देखो जैसे सीड कलर के लिए दिया है, तो जैसे येलो एंड राउंड ये डोमिनेंट है और ग्रीन एंड रिंकल्ड ये रिसेसिव है। तो कैपिटल वाई कैपिटल वाई कैपिटल आर कैपिटल आर, स्मॉल वाई स्मॉल वाई स्मॉल आर स्मॉल आर। तो इधर से जो गेमेट आया ये वाला, इधर से गेमेट आया ये वाला, तो इनका जो क्रॉस हुआ तो ये देखो येलो एंड राउंड। अब इसका ये F1 है, इसमें जब सेल्फिंग होगी तो F2 जनरेशन आएगी, उसमें रेशियो आएगा 9:3:1 फिनोटाइपिक रेशियो, जिसमें तुम्हें पता है कि ये जो 9 है वो है येलो एंड राउंड, ये एक जो है वो है ग्रीन एंड रिंकल्ड, और ये जो है इसमें एक डोमिनेंट एक रिसेसिव है। जैसे इसको अपन ले लेते हैं येलो एंड रिंकल्ड, और ये वाला ग्रीन एंड राउंड। तो ये दोनों जो है वो 1:1 में आ रही है। देखो 1:1 कि व्हाट इज द रेशियो ऑफ राउंड एंड ग्रीन, ये देखो एक डोमिनेंट एक रिसेसिव, रिंकल्ड एंड येलो,
इन एप टू जनरेशन ऑफ मेंडल डाई हाइब्रिड क्रॉस, तो 1:1 अपना आंसर आ जाएगा, दोनों रिकॉम्बिनेंट है। In dissimilar pair of factor, one factor dominate the other. It is example explained by the law of, है ना। तो ये एक फैक्टर अगर दूसरे पे डोमिनेंट हो रहा है तो ये तो डोमिनेंस ही को इश्यू करता है ना, कि कारकों के एक असमान जोड़े में, जैसे कारकों का एक असमान जोड़ा है में एक कारक दूसरे कारक पर प्रभावी होता है, कैपिटल टी स्मॉल टी पे, तो इसको कौन सा नियम है, प्रभाविता के द्वारा समझाया जा सकता है। हाउ मेनी टाइप ऑफ गैमेट आर पॉसिबल इन ए प्लांट विद जीनोटाइप, ये जीनोटाइप दिया है, तो आप लोग देखो कि अगर ये जीनोटाइप है तो इसमें कितने हेट्रोजाइगस दिए हैं, इसमें नंबर ऑफ हेट्रोजाइगस जो है वो कितने हैं, 1 and 2, 2 हेट्रोजाइगस हैं। तो इसका जो फॉर्मूला है 2 की पावर n, तो n की वैल्यू 2 में, तो ये कितने गैमेट बन जाएंगे, 4 टाइप के गैमेट जो है वो प्रोड्यूस करेगा ये वाला। जीनोटाइप ऑफ डोमिनेंट ट्रेट विच में बी आइदर होमोजाइगस और हेट्रोजाइगस कैन बी डिटरमाइंड बाय, एक डोमिनेंट ट्रेट है टॉल, अब ये होमोजाइगस भी हो सकता है और ये हेट्रोजाइगस भी हो सकता है, तो इसका जीनोटाइप पता कैसे करें, टेस्ट क्रॉस, इसका डबल रिसेसिव पेरेंट के साथ टेस्ट क्रॉस किया जाएगा। ए डिजीज इन विच प्रोटीन दैट is a part of red and green color perception is affected, this disease is, तो ग्रीन और जो रेड है इस कलर में को आइडेंटिफाई करने में हमारे आंखों में जो कौन सेल है उसमें ऑप्सिन प्रोटीन बनता है, वो अफेक्टेड होता है, और ये एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर है, क्योंकि डिसऑर्डर का नाम है कलर ब्लाइंडनेस, समझे। बाकी देखना वाई लिंक्ड नहीं है, एक्स लिंक्ड डोमिनेंट नहीं है, एक्स लिंक्ड रिसेसिव होता है, एक्स लिंक्ड रिसेसिव, और ये तो सिकल सेल एनीमिया से रिलेट कर दिया, तो आंसर हो जाएगा अपना 4। मार्क द ओड वन विद रिस्पेक्ट टू मेंडल वर्क ऑन इनहेरिटेंस, मेंडल ने वंशागति पे जो भी कार्य किया उसके लिए एक विषम रॉन्ग टाइप का अपने को देखना है, तो कंडक्ट हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट ऑन पाइसम सेटाइवम फॉर 7 ईयर, ये भी सही बात है। फर्स्ट टाइम स्टैटिकल एनालिसिस मैथमेटिकल लॉजिक यूज किए गए बायोलॉजी की प्रॉब्लम को सोल्व आउट करने में, ये भी सही बात है। एक्सपेरिमेंट जो है उसमें स्मॉल सैंपल साइज नहीं था, लार्ज था, ये गलत हो गया, और उन्होंने 14 ट्रू ब्रीडिंग पी प्लांट वेराइटीज जो थी उनको यूज किया, तो ऑड वन जो है वो थर्ड हो जाएगा। प्रपोर्शन ऑफ रिकॉम्बिनेंट फिनोटाइप इन F2 ऑफस्प्रिंग ऑफ मेंडेलियन डाई हाइब्रिड क्रॉस, तो अभी बताया मैंने आपको कि जो रिकॉम्बिनेंट है ये पेरेंटल और ये रिकॉम्बिनेंट, तो ये कितना हो जाएगा 6/16। प्रेजेंस ऑफ मोर देन 2 एलील फॉर ए जीन इज नोन एज, किसी जीन के 2 से ज्यादा एलील जो मल्टीपल एलीलिज्म है ना, जैसे आई जीन है उसके आई बी स्मॉल आई, तो ये मल्टीपल एलीलिज्म है। हाउ मेनी लिंकेज ग्रुप आर प्रेजेंट इन ह्यूमन है, देखो ह्यूमन जो वो 2n है और वो कितना है 46, अब जो फीमेल है उसमें 22 ऑटोसोम है और एक एक्स क्रोमोसोम, अगर इस फीमेल की जीनोटाइप की बात करें 44 + XX, तो जो नंबर ऑफ लिंकेज ग्रुप है वो किसके बराबर होता है, नंबर ऑफ लिंकेज ग्रुप इज इक्वल टू n नंबर ऑफ क्रोमोसोम, तो फीमेल के n नंबर अगर लें तो 44 में 22 ऑटोसोम और एक x, तो ये हो गया कितना 23, फीमेल में हो जाएगा 23, और अगर यही मेल का पूछे तो मेल में जो 44 + XY कंडीशन है तो 22 ऑटोसोम प्लस एक x और प्लस एक y, तो ये कितने हो जाएंगे 24, मेल का 24 फीमेल का 23, और जनरली ह्यूमन का पूछे तो 23 बताना है। हाउ मेनी सेक्स क्रोमोसोम डज ए नॉर्मल ह्यूमन बेबी इनहेरिटेड फ्रॉम फादर, देखो फादर और मदर 44 + XY 44 + XX, तो अगर इधर से कोई गैमेट बनेगा, स्पर्म बनेगा, उसमें 22 ऑटोसोम आएंगे और एक एलोसोम आएगा, या तो X आएगा या Y आएगा, है ना, और इधर से मदर से भी 22 ऑटोसोम और एक एलोसोम, तो क्वेश्चन क्या पूछा है, हाउ मेनी सेक्स क्रोमोसोम डज ए नॉर्मल ह्यूमन बेबी, तो इन गैमेट्स के फ्यूजन से जो ह्यूमन बेबी जाइगोट डेवलप होगा, उससे बाद में जो बेबी डेवलप होगा, तो एक X, तो इस जाइगोट के अंदर इससे बनने वाले बच्चे में फादर से कितने एलोसोम आए, तो फादर से तो एक ही आया, तो आंसर हो जाएगा फर्स्ट, या तो X आएगा या फिर
वाई आएगा। फिर 50% ऑफ मेल गैमेट हैव ओनली ऑटोसोम एंड रेस्ट 50% हैव बोथ ऑटोसोम एंड वन सेक्स क्रोमोसोम। तो ये तो आपको पता है कि XXXO वाली कंडीशन है ग्रास होपर वाली, जिसमें 50% के अंदर ऑटोसोम के साथ X है और 50% के अंदर ऑटोसोम के साथ जो है कोई सेक्स क्रोमोसोम नहीं है। और ये आपको पता है ये फीमेल है और ये वाला मेल है। तो मेल जो इंसेक्ट उसमें 50% में ऑटोसोम का साथ X होगा और 50% में केवल ऑटोसोम है, तो ग्रास होपर। सेक्स लिंक ट्रेट देखना है, सिकल सेल एनीमिया ऑटोसोमल है, ये ऑटोसोमल है और ये क्रोमोसोमल डिसऑर्डर है ना। और ये देखो ये है एक्स लिंक्ड रिसेसिव सेक्स लिंक ट्रेट। ए वॉयलेट फ्लावर पी प्लांट इज क्रॉस्ड विद व्हाइट फ्लावर पी प्लांट, ठीक है। एक और F1 जनरेशन में वॉयलेट फ्लावर और व्हाइट फ्लावर प्लांट जो है वो 1:1 रेशियो में है। इसका मतलब है कि एक टाइप का टेस्ट क्रॉस जैसा होगा। ये देखो इधर जो गेमेट बने कैपिटल वाई स्मॉल वाई, ये वॉयलेट ये व्हाइट, इधर स्मॉल वाई, ये लो 50% वॉयलेट पर्पल और 50% व्हाइट है ना। फिर देखना इफ वॉयलेट फ्लावर प्लांट ऑफ दिस जनरेशन इज सेल्फ क्रॉस्ड, अगर इस जनरेशन का, कौन सी जनरेशन का, ये जो F1 जनरेशन है, इसके अंदर जो ये वॉयलेट फ्लावर प्लांट है, अगर इसमें सेल्फिंग की जाए, तो अगर इसमें सेल्फिंग की जाए तो आपको पता है कि 1/4 ऐसे आएंगे, 1/2 ऐसे आएंगे और 1/4 ऐसे आएंगे। तो इसका पूछा है इफ वॉयलेट फ्लावर plant of this generation is self crossed, then what would be the percentage of pea plant in F2 generation which are true breeding violet? देखो true breeding तो ये कितना है 1/4 यानी 25% आंसर हो जाएगा अपना। The gene which normally code for enzyme phenylalanine hydroxylase after mutation, ये PKU की बात कर रहे हैं, फिनाइलकेटोन्यूरिया, उसमें अगर फिनाइल ये जो फिनाइल एलेनिन हाइड्रोक्सिलेज है अगर म्यूटेट हो जाए तो उससे फिनाइल एलेनिन टायरोसिन में चेंज नहीं होगा, इससे मिलेनिन वगैरह की कमी हो जाएगी, थायरोक्सिन की कमी हो जाएगी, है ना। तो आफ्टर मल्टीपल फिनोटाइपिक एक्सप्रेशन, बिल्कुल सही बात, इफेक्ट सही कि अगर म्यूटेशन हो जाए तो ये प्लियोट्रोफी का एग्जाम्पल है क्योंकि इसमें एक साथ कई सिम्टम अपीयर होंगे। सिकल सेल एनीमिया नहीं होगा, प्लियोट्रोफिक रेस्पॉन्स आएगा। तो 1 भी सही है और 3 भी सही है। टू अंडरस्टैंड द ह्यूमन लिम्फोइड ऑर्गन, ये कुछ जेनेटिक्स के क्वेश्चन अपने हो गए, अब ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज के क्वेश्चन है। टू अंडरस्टैंड द ह्यूमन लिम्फोइड ऑर्गन स्टूडेंट स्टडीड बोथ बोन मेरो एंड लिम्फ नोड, ये प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन है और लिम्फ नोड सेकेंडरी है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन कंक्लूजन मेड बाय हिम हर इज ट्रू, ठीक है। तो लेटर मतलब जो बाद में लिखा है, तो बाद में क्या लिखा, लिम्फ नोड। लेटर आर लार्जर बीन शेप्ड, नहीं ये तो स्प्लीन के लिए है, लिम्फ नोड तो छोटी छोटी होती है ना सॉलिड, ये गलत हो गया। फॉर्मर मतलब बोन मेरो, प्रोवाइड द साइट फॉर डिफरेंशिएशन ऑफ इमेच्योर लिम्फोइड साइट इनटू एंटीजन सेंसिटिव लिम्फोसाइट, ये सही बात है, प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन में ऐसा होता है। फॉर्मर मतलब बोन मेरो इज प्रेजेंट इन सेंट्रल ऑफ ऑल बोन, नहीं सभी बोन के अंदर बोन मेरो नहीं होता है। लॉन्ग बोन जो है उनके एंड के अंदर होता है, प्यूबिक बोन जो है उनमें भी होता है। लेटर एक्ट एज ए मेन, प्राइमरी नहीं ये सेकेंडरी है, भी गलत हो गया। तो इसमें एक ही सही है, कौन सा, सेकेंड। अगला, द टिश्यू विच कॉन्स्टिट्यूट अबाउट 50% ऑफ लिम्फोइड टिश्यू इन ह्यूमन बॉडी इज लोकेटेड विद इन लाइनिंग ऑफ ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट, ये माल्ट की बात कर रहे हैं कि जो 50% लिम्फोइड का कवर करता है वो सब में किसी एक को छोड़ के, रेस्पिरेटरी में, यूरिनोजेनिटाइल में, डाइजेस्टिव में, नर्व ट्रैक तो ब्रेन में होता है ना, उसकी कोई लाइनिंग नहीं होती है, वहां पर तो ऊपर माइलिन शीथ होती है। तो यहां पर ये जो माल्ट है वो नहीं है। फिर मेजर यूजफुल फॉर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ एल्कोहल एंड ड्रग अब्यूज आर, तो एल्कोहल और ड्रग अब्यूज को कंट्रोल करने के जो मेजर हैं, तो अनड्यू पीयर प्रेशर को अवॉइड करना सही बात है, एजुकेशनल काउंसलिंग भी सही है कि ना, ये जो डिसअपॉइंटमेंट है, फेलियर लाइफ का एक पार्ट है, और पेरेंट और टीचर्स का भी एक पर्टिकुलर योगदान है डेंजरस साइन को देख के जो है बच्चे का ख्याल रखने का। तो तीनों ही उससे रिलेटेड है, तो करेक्ट ऑप्शन देखना था, फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 112 की बात करते हैं।
कि कुछ स्टेटमेंट दिए हैं। पहला है कि इफ ए पर्सन एक्वायर HIV इन्फेक्शन, वायरस फर्स्ट एंटर इनटू हिज हर मैक्रोफेज, सबसे पहले वायरस मैक्रोफेज में जाता है। उसके बाद जो वायरल आरएनए है वो सेल के अंदर डीएनए में चेंज होगा, वो डीएनए होस्ट के डीएनए के साथ जुड़ेगा। तो आगे लिखा है कि वेयर द वायरल आरएनए जीनोम गेट इनकॉर्पोरेटेड इनटू होस्ट सेल डीएनए। तो यहाँ पर ये गलत हो गया, इस आरएनए की जगह डीएनए आता है, ये डीएनए इनकॉर्पोरेट होता है ना, तो ये रॉन्ग हो गया। फिर ओनली जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन इज रेस्पॉन्सिबल फॉर ऑटोइम्यून डिजीज, नहीं, केवल जेनेटिक कोज नहीं है, और भी अदर कोज ऑटोइम्यून डिजीज के होते हैं। तो दोनों स्टेटमेंट जो वो यहाँ पर रॉन्ग हो गए, बोथ स्टेटमेंट आर इनकरेक्ट, सेकंड आंसर हो जाएगा। फिर करेक्ट मैच देखना है, एक्सरे यूज्ड इन डायग्नोसिस टेक्निक फॉर कैंसर बट ऑल्सो एक्ट एज ए कार्सिनोजन, सही बात है। टोबैको स्मोक जो है वो फिजिकल नहीं, ये केमिकल कार्सिनोजन है। ऑन्कोजेनिक वायरस क्या करते हैं, इनएक्टिवेट नहीं, एक्टिवेट करेंगे प्रोटोन्कोजीन को, जिससे वो ऑन्कोजीन में बदलेगा सॉरी। और कंप्यूटर टोमोग्राफी जो है उसमें यूज ऑफ नॉन आयनाइजिंग नहीं, आयनाइजिंग रेडिएशन का यूज होगा ना, तो फर्स्ट आंसर हो जाएगा, सही है। बाकी के तीनों गलत हो गए। ये जो है वो अपने ड्रग्स से रिलेटेड मॉर्फिन से, और इसके लिए अपने को गलत देखना है। तो बाइंड टू स्पेसिफिक रिसेप्टर प्रेजेंट इन सीएनएस एंड जीआईटी, सही बात है। इज डाई एसिटाइल मॉर्फिन एंड एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम लीफ ऑफ सोर्स प्लांट, लीफ नहीं, जो इसका जो रेजिन वगैरह होता है पॉपी प्लांट, उससे इसको लिया जाता है। बिलोंग टू द सेम कैटेगरी ऑफ ड्रग्स सच एज स्मैक एंड कोडीन, हाँ इससे भी ये रिलेटेड है। और एक्ट एज ए डिप्रेसेंट एंड स्लो डाउन बॉडी फंक्शन, ये भी सही बात है। तो जो गलत हो गया वो कौन सा हो गया, सेकेंड। एक एल्केलॉइड है जो इरिथ्रोजाइलम कोका से रिलीज एक्सट्रैक्ट किया जाता है, कोकीन है ना, तो उसके लिए देखना है। तो कोकीन एक पोटेंट स्टिमुलेंट है, डिप्रेसेंट नहीं है, गलत हो गया। इंटरफेयर विद द ट्रांसपोर्ट ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर डोपामाइन, ये सही बात है। सिडेटिव नहीं, ये स्टिमुलेंट है, इसलिए गलत हो गया। और केवल जीआईटी में जुड़ता है, नहीं सीएनएस में भी जुड़ता है, तो सेकंड आंसर हो जाएगा। ए पर्सन हु अंडरगो एम्पुटेशन सर्जरी, उसके लिम्ब को रिमूव किया गया है, तो डॉक्टर जो है एक एनाल्जेसिक के रूप में किसको रिकमेंड करेंगे ताकि उसमें पेन को कम किया जाए, तो वो कौन सा हो जाएगा, मॉर्फिन। एन एडोलेसेंट मेल एथलीट है, केम टू हॉस्पिटल, हॉस्पिटल में आया और कंप्लेन की उसमें कि उसके चेहरे पे जो है काफी ज्यादा हेयर ग्रोथ हो गई है, एक्नी डेवलप हो गई है, फुंसियां वगैरह है ना, और समय से पहले बाल्डनेस भी आई है। फॉर प्रॉपर क्लिनिकल एनालिसिस ही कन्फेस्ड दैट ही वाज मिसयूजिंग एक्स, कोई ड्रग है उसको यूज कर रहा है, एनहेंसिंग हिज परफॉर्मेंस। तो यहाँ पे वो कौन सी ड्रग को यूज कर रहा है जिसमें हेयर ग्रोथ है और ये जो एक्नी वगैरह डेवलप होती है, तो वो जो यूज करा था वो थे एनाबॉलिक स्टेरॉइड, इनका ऐसा इफेक्ट उसकी बॉडी पे ज्यादा होता है। फिर एक व्यक्ति है जो पीनट्स वगैरह खा रहा है और ऐसे में उसके अंदर एलर्जी वगैरह हो गई और एलर्जी के सिम्टम्स आ गए, तो उसके डायग्नोसिस के लिए, और उसमें ये भी देखा गया कि उसके ब्लड में एंटीबॉडी IgE का लेवल भी बढ़ गया है। तो फिर उसमें जो आगे लिखा है कि इट वाज डायग्नोज्ड दैट ही वाज सफरिंग फ्रॉम द कंडीशन X, ये कंडीशन X एलर्जी है। नाउ व्हाट शुड बी द एडमिनिस्टर्ड टू हिम टू एलिवेट हिज कंडीशन, उसकी कंडीशन को एलिवेट मतलब हटाने के लिए क्या किया जाए, तो एंटी हिस्टामिन जो है उसको दिया जाए, तो हिस्टामिन नहीं, एंटी डायूरेटिक नहीं होता, एंटी एलर्जिक होता है, सीरोटोनिन नहीं, ग्लूकोकॉर्टिकोइड मतलब कोर्टिसोल, एलर्जी के सिम्टम को कम कर देगा, तो यही आंसर हो जाएगा, एलर्जी के सिम्टम को कम करने के लिए। ठीक है, तो ये हो गया अपना क्वेश्चन नंबर 118। आगे बढ़ते हैं, गलत मैच जो अपने को यहाँ पे सर्च करना है। एल्कोहल कंजप्शन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, तो इसमें क्या होगा, डज नॉट एक्ट एज ए टेरेटोजन, नहीं, टेरेटोजन की जगह की तरह एक्ट करेगा, बच्चे के डेवलपमेंट को अफेक्ट करेगा, अब नॉर्मलिटी क्रिएट करेगा। रिपीटेड यूज ऑफ ड्रग जो है उससे क्या होगा, लीड्स टू इंक्रीज इन टॉलरेंस लेवल ऑफ रिसेप्टर प्रेजेंट इन आवर बॉडी, बिल्कुल सही बात है। लगातार जब किसी ड्रग को यूज करेगी तो रिसेप्टर की टॉलरेंस लेवल बढ़ जाएगा, फिर हाई डोज जब दी जाएगी तब वो रिसेप्टर वर्क करेंगे।
ड्रग एडिक्शन क्या है, एक साइकोलॉजिकल अटैचमेंट है उस ड्रग के अच्छे इफेक्ट के लिए, ये भी सही बात है। विड्रॉल सिम्टम या सिंड्रोम, जिसमें कोई ड्रग जो एडिक्ट है उसको कोई ड्रग नहीं दी जाए तो कंपन होता है, सैकिगनेस, एंजाइटी, स्वेटिंग, है ना। तो ये किससे होगा, एंजाइटी, स्वेटिंग, नोजिया, इनसे करेक्टराइज होगा। तो ये भी सही बात है, गलत पूछा था फर्स्ट हो जाएगा। कॉलम मैचिंग वाला है रेडियोग्राफी, जिसके अंदर यूज ऑफ आयनाइजिंग रेडिएशन, तो इसमें ले लेंगे अपन 4। फिर कॉम्प्यूटेड टोमोग्राफी है ना, तो कॉम्प्यूटेड टोमोग्राफी जो है जनरेशन ऑफ ए 3 डायमेंशनल इमेज ऑफ इंटरनल ऑर्गन, सेकंड ले लेंगे। फिर एमआरआई में स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड को ले लेंगे, थर्ड आंसर हो जाएगा। और फिर अल्फा इंटरफेरोन, ये तो बायोलॉजिकल रेस्पॉन्स मॉडिफायर है जो कैंसर के ट्रीटमेंट के अंदर दिया जाता है ना, तो डी का फर्स्ट ले लेंगे। तो देखना ऐसा ऑप्शन कौन सा है, ए का 4, बी का सेकंड, सी का थर्ड और डी का 1, तो आंसर हो जाएगा सेकंड। एक जेनेटिकली इंजीनियर्ड ह्यूमन प्रोटीन है अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन, ये तो एम्फाइसीमा के दौरान दिया जाता है, सिगरेट स्मोकिंग से जो होता है, is used to treat a disease that can be caused due to chronic habit of P. P है सिगरेट स्मोकिंग, जिसके अंदर टोबैको वगैरह होता है, तो P is also associated with, तो अगर सिगरेट स्मोकिंग की जाएगी तो टोबैको प्रोडक्ट जो है उसमें जो निकोटीन होता है उसका इफेक्ट ये और क्या क्या हो सकता है, तो इंसिडेंसेस ऑफ कैंसर ऑफ यूरिनरी ब्लैडर, सही बात है, यूरिनरी ब्लैडर के कैंसर के इंसिडेंस बढ़ जाएंगे, गैस्ट्रिक अल्सर के चांसेस बढ़ जाएंगे और ब्रोंकाइटिस भी हो जाएगा। तो अपने को करेक्ट ऑप्शन देखना है, तो ए बी सी तीनों करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है, ऑन कंपेयरिंग बेनाइन एंड मैलिग्नेंट ट्यूमर लेटर एग्जिबिट मेटास्टेसिस, ये जो बाद वाला है ये मेटास्टेसिस शो करता है ना, और जो बिनाइन ट्यूमर है वो मेटास्टेसिस शो नहीं करता। फिर all type of tumor are formed by neoplastic transformation and show high telomerase activity that promote contact inhibition, नहीं contact inhibition का तो उसमें लॉस हो गया ना, इसलिए ये वाला गलत हो गया, तो एक सही है दूसरा गलत है। बोथ स्टेटमेंट 1 करेक्ट एंड सेकंड इज इनकरेक्ट, थर्ड आंसर हो जाएगा। Which of the below mentioned symptom appear only in severe case of pneumonia, उसमें तो साइनोसिस होगा, लिप्स और नाखून का कलर नीला पड़ जाएगा। फिर एंटीबॉडी मीडिएट इम्यून रेस्पॉन्स इज ऑल्सो कॉल्ड ह्यूमरल इम्यून रेस्पॉन्स, सही बात है। एंटीबॉडीज विच आर प्रोड्यूस मेनली अगेंस्ट एंटीजन आर फाउंड इन ब्लड, और ये ब्लड में है तभी इसको ह्यूमरल इम्यून रेस्पॉन्स बोला, फ्लूइड की वजह से, है ना। तो दोनों स्टेटमेंट सही है और ये इसको एक्सप्लेन भी कर रहा है। एक्टिव इम्यूनाइजेशन कैन बी ट्रिगर्ड बाय एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ व्हाट, एक्टिव इम्यूनाइजेशन का मतलब है बॉडी के अंदर एंटीजन की एंट्री कराई जाए जिससे जो व्यक्ति है उसका इम्यून सिस्टम वर्क करके एंटीबॉडी जनरेट करे, तो प्रिपरेशन ऑफ एंटीजेनिक प्रोटीन, सही बात है। प्री फॉर्म्ड एंटीबॉडीज नहीं, ये पैसिव के लिए जाएगा, ये एंटीजन है एक्टिव के लिए जाएगा, ये एंटीटॉक्सिन ये एंटीबॉडी है ना, तो ए एंड सी, तो आंसर हो जाएगा सेकंड। ए पर्सन विद ब्लैक बाइल बिलोंग टू हॉट पर्सनैलिटी, और उसके अंदर ऐसा क्या है कि उसमें बुखार है। दिस आइडिया वाज अराइव्ड एट बाय ए प्योर रिफ्लेक्टिव थॉट, है ना, अर्ली ग्रीक्स और जो इंडियन आयुर्वेदिक सिस्टम उसके अकॉर्डिंग। तो विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्कवरी डेमोन्स्ट्रेट डिस्प्रूव द अबव गिवन हाइपोथेसिस, तो गुड ह्यूमर हाइपोथेसिस को विलियम हार्वे ने डिस्प्रूव किया था ना, तो डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ हाई बॉडी टेम्परेचर इन पर्सन विद ब्लैक बाइल यूजिंग थर्मामीटर बाय एम एस स्वामीनाथन, नहीं गलत हो गया। नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर इन पर्सन विद ब्लैक बाइल विलियम हार्वे यूजिंग थर्मामीटर, ये सही बात है। हेल्डे ने ब्लड सर्कुलेशन की खोज नहीं की थी, लुइस पास्चर ने ब्लड सर्कुलेशन की खोज नहीं की थी, विलियम हार्वे ने ब्लड सर्कुलेशन की खोज की थी, क्लोज की, और थर्मामीटर को यूज करके ये देखा कि नॉर्मल टेम्परेचर के बावजूद भी बाइल का कलर डार्क हो सकता है। सर्टेन बायोलॉजिकल रेस्पॉन्स मॉडिफायर होते हैं जो हमारे इम्यून सिस्टम को एक्टिव कर देते हैं एंड आर यूज्ड इन ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर। सिमिलर टाइप ऑफ प्रोटीन आर आल्सो प्रोड्यूस्ड बाय वायरस इन्फेक्टेड सेल नेचुरली इन आवर बॉडी, तो ये प्रोटीन जो है वो तो साइटोकाइन है ना, और ये इनेट इम्यूनिटी के अंदर आते हैं, है ना, तो ये साइटोकाइन बैरियर है।
Vector-borne disease can be controlled by introducing larvicidal organism such as Gambusia, ना ये एक इंसेक्ट है, गैम्बूशिया सॉरी सच एज गैम्बूशिया, गैम्बूशिया एक फिश है और ये जो मॉस्किटोज हैं उनके लार्वा को खाती है। तो ये गैम्बूशिया किससे रिलेटेड है? तो ये तो एक फिश है, तो कॉर्डेट है और सुपर क्लास टेट्रापोडा का मेंबर नहीं है, पाइसीज का है, अग्नेथा नहीं, नेथोस्टोमा का है, क्लास एम्फीबिया का नहीं है, तो फाइलम कॉर्डेटा हो गया, उसमें सब फाइलम थर्ड वर्टिब्रेटा हो गया और उसमें डिवीजन नेथोस्टोमा हो गया और उसमें सुपर क्लास पाइसीज हो गया और उसके अंदर भी बोनीफिश में ही है। Pathogen, the pathogen of disease in which genital organ of infected person are affected due to chronic inflammation of lymphatic vessel resulting in gross deformities are transmitted to healthy person through, है ना। तो ये तो एलिफेंटिएसिस है, फाइलेरियल वोम वाला, और ये क्यूलेक्स मॉस्किटो जो है उसके बाइट करने से इन्फेक्टेड पर्सन में मूव करता है ना। कंटामिनेटेड फूड वाटर से नहीं, एनोफ्लीज ड्रॉपलेट नहीं, एनोफ्लीज दिया है, इससे भी हो सकता है, लेकिन मोर एप्रोप्रिएट जो वो कौन सा है, फूड। माइक्रोस्पोरम तो फंगस वाला है ना, ये लो, हीट एंड मॉइस्चर हेल्प देम टू ग्रो। प्लाज्मोडियम फेल्सिफेरम सबसे खतरनाक मलेरिया कोज करता है। हीमोफिलस इन्फ्लुएंजी, और ये तो निमोनिया वाला हो गया, लंग सेल्यूलाई, और साल्मोनल टाइफी फिकोरल डिजीज है ना। तो इस तरीके से आप लोग मैच कर सकते हो, ए का 2, बी का 3, सी का 4 और डी का 1, तो आंसर हो जाएगा थर्ड। हेवी चेन, ये देखो कि एंटीबॉडी के अंदर ये जो चेन है हेवी चेन, इस हेवी चेन के अंदर कितने डाइसल्फाइड बॉन्ड होते हैं? तो वो 4 डाइसल्फाइड बॉन्ड होते हैं और एक ही चेन के अंदर इनको बोलते हैं इंट्रा चेन डाइसल्फाइड बॉन्ड, है ना। तो 4 है, आप लोग एनसीईआरटी के डायग्राम में भी देख सकते हैं। इनियट इम्यूनिटी that is present at time of birth does not, ठीक है। नॉन स्पेसिफिक तो करता है, स्पेसिफिक डिफेंस नहीं करता है। डिफरेंट टाइप ऑफ बैरियर भी है, फिजिकल, फिजियोलॉजिकल, साइटोकाइन, और उसमें पॉलीमॉर्फिक न्यूक्लियर सेल और सेलुलर बैरियर, ये भी आ गया ना। तो ये 3 तो है लेकिन सेकंड नहीं है। इनकरेक्ट स्टेटमेंट देखना है। हेल्दी पर्सन आर मोर इफेक्टिव एफिशिएंट, सही बात है। हेल्थ जो है वो लॉन्गेटिविटी ऑफ पीपल बढ़ाती है लेकिन इन्फेंट मोर्टिलिटी को नहीं बढ़ाती है ना, गलत हो गया। हेल्थ विल ब्रिंग इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी, है ना, इससे हम लोग इकोनॉमिकली अच्छे हो जाएंगे अगर हेल्दी होंगे, बढ़िया वर्क करेंगे। और एक स्टेट है जिसमें फिजिकली, मेंटली, सोशली वेलबींग जो है वो रहती है। तो 1, 3 एंड 4 सही, सेकंड वाला गलत हो गया। पैथोजन हैव टू अडेप्ट टू लाइफ विद इन द एनवायरमेंट ऑफ होस्ट बॉडी। कोई भी पैथोजन जब हमारी बॉडी में जाता है तो हमारी बॉडी में जाके उसको अडेप्ट होना पड़ता है। पैथोजन एंटरिंग द ह्यूमन गट मस्ट नो ए वे ऑफ सर्वाइविंग इन स्टमक एट एल्केलाइन पीएच, नहीं एसिडिक पीएच होगा, ये तो गलत हो गया। स्टमक में तो एसिडिक पीएच होता है ना, तो ए सही है, आर गलत है, तो आंसर दे देंगे सेकंड। All of the following statement are false with respect to life cycle of Plasmodium vivax except, है ना। तो स्पोरोजोइट एंटर द ह्यूमन बॉडी थ्रू द बाइट ऑफ अनइन्फेक्टेड, नहीं इन्फेक्टेड होगा, तो गलत हो गया। स्पोरोजोइट इनिशियली मल्टीप्लाइड विद इन द लिवर सेल ऑफ ह्यूमन हो, सही बात है। सबसे पहले लिवर पे अटैक करता है, लिवर में ग्रोथ करके फिर आरबीसी पे करता है। फिर गेमेटोसाइट और पैरासाइट आर प्रोड्यूस इन आरबीसी और फीमेल एनोप्लीज, फीमेल एनोप्लीज के अंदर थोड़ी होगा, वो आरबीसी तो ह्यूमन की है। फिर फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस इन सैलिवरी ग्लैंड, नहीं, फर्टिलाइजेशन की जो प्रोसेस है वो तो उसके जो क्रॉप वाला पार्ट है वहीं पे हो जाएगा। तो अपने को इसमें पूछा क्या है कि ऑल ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर फॉल्स, कि सारे फॉल्स हैं एक्सेप्ट किस एक को छोड़ के, तो सेकंड को छोड़ के सारे फॉल्स होंगे, ठीक है। तो इस तरीके से ये अपने सारे क्वेश्चन यहाँ पे अपन ने डिस्कस कर लिए हैं और आई होप आपको इसमें हेल्प मिली होगी, ठीक है। ओके, बेस्ट ऑफ लक।